हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने जाएंगे एक एगलेस केक। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मैं एक केक बनाने जा रही हूँ। लॉकडाउन से हम बाहर से कुछ नहीं मंगा रहे हैं और हम हमारे घर में ही अवेलेबल चीज़ों से मैं एक एगलेस कस्टर्ड केक बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रही हूँ। ये मैंने कढ़ाई ली है, उसको गर्म करने रख दिया है और उसमें ये हम नॉर्मल कोई सा भी सॉल्ट मैं टाटा डाल रही हूँ। काफ़ी सारा सॉल्ट इसमें डाल देंगे। ये करीब इतना सा हमने हाफ पैकेट ये सॉल्ट डाल दिया है। तो ये सॉल्ट डाल के हमने गैस ऑन कर दी है और इसके अंदर एक हम स्टैंड रख देंगे। और अभी इसको फ़िलहाल हम इस तरीके से बड़े ढक्कन से मैं ढक रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें से जो भी स्टीम बने वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसको मैं गरम होना रख रही हूँ, प्री हीट कर रहे हैं हम। और गैस मैंने थोड़ी कम कर दी है, तब तक हम अपने बाकी स्टेप देख लेते हैं। और एक ये मैंने बेकिंग ट्रे लिया है, ये 8 इंच का है। तो इसको हम पहले इस तरीके से इसको मैं ग्रीस कर दूंगी। ये इसको मैंने इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा ये मैदा लेके डस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये हम डस्ट कर रहे हैं, मैदा अच्छी तरह से करना है। देखिए ये अच्छे से हमने इसमें मैदा डस्ट कर लिया है और जो ये एक्स्ट्रा मैदा है इसको हम हटा देंगे। ये मैदा डस्ट करने का रीज़न है कि आपका हम जो केक का बैटर डालेंगे इसमें वो जलेगा नहीं। और दूसरा हम इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं कट करके। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, मुझे भी अभी नहीं मिला, लॉकडाउन में सारी शॉप्स नहीं खुली हैं, तो मैं क्या करती हूँ, देखो ये रोटी रैप आते हैं, ये फ्रेश रोटी रैप हैं। और इसके अंदर भी एक तो ये सिल्वर फॉयल होता है, दूसरा ये पेपर होता है। तो ये भी बटर पेपर ही है, इसको कट करके मैं इसमें लगा देती हूँ। बट आज मैं ओनली मैदा ही डस्ट किया है, आज मैं पेपर नहीं लगा रही हूँ। तो इस ट्रे को हम अब साइड में रखते हैं। इधर हमारा ये कढ़ाई हीट हो रही है और अब हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। और अब मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ हर चीज़ का। जैसे मेरे पास ये मैदा है, मैदा लेना है। अब मेरे पास है जैसे 1 kg का पैकेट है, तो मैं उसमें से मेज़र कैसे करूँगी। वैसे तो मेरे पास ये कप हैं, ये नॉर्मली मिल जाते हैं मार्केट में, एक ही साइज़ होता है ये 1 कप। और अगर उसमें से मेज़र करना हो तो मेरे पास ये वे स्केल भी है। और इसको ऑन किया, हाँ ये 0 पे आया। तो मैं इस पे रख के भी जितना मुझे प्रोपोर्शन चाहिए मैं उतना वे कर लेती हूँ, ये वे स्केल से कर लेती हूँ। बट नॉर्मली हर किसी के घर नहीं होता। ये कप ले लें, कप नहीं लें तो 1 कटोरी का मेज़रमेंट रख लें आप। तो मैंने 1 कप ये मैदा लिया है। ये हाफ कप मैंने शुगर लेके ग्राइंडर में, मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और ये उससे भी छोटा कप मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये नॉर्मली ये वीकफील्ड का कस्टर्ड पाउडर मेरे पास रखा था, तो मैंने ये ले लिया है। एंड ये हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। आप ऑयल लें, बटर लें, ये आप पे डिपेंड है। ये नॉर्मली ऑयल है जो हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, जो भी घर में होगा वो है। और ये वाले 1.5 स्पून इसमें ये बेकिंग सोडा भी हम डालेंगे, ये भी वीकफील्ड का है।
और ये कुछ मैंने चेरीज़ ली हैं टूटी फ्रूटी, और ये इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे इस तरीके से। इसको इस तरीके से करके हम साइड में रख देंगे। इस पे मैदा डस्ट करने का मतलब ये है कि अगर आप केक के बैटर पे ये चेरीज़ डालेंगे तो वो उसमें पूरी डिप हो जाएंगी और नीचे जाके तले पे बैठ जाएंगी। आप इस तरीके से मैदा लगा देंगे और थोड़ा पकने के बाद 10 मिनट बाद ये डालेंगे तो ये ऊपर ही रहेंगी। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब हम एक बाउल में ये जो हमने ऑयल लिया था, हाफ कप ऑयल, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मैंने बाउल में ऑयल ले लिया है। उसके साथ साथ में हमने जो ये शक्कर ली थी, हाफ कप शक्कर पाउडर, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। उसको ऐड करके हम इसको एक विस्क की सहायता से काफ़ी देर तक इसको बीट करेंगे हम। तो ये इस तरीके से झाग जैसा हो गया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको भी बीट कर लेंगे। हमें एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है, वो ताकि एयर इसमें जा सके, तो ये बहुत स्पॉन्जी बनेगा। आपने एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाना है इसको। मैदे के बाद हम ये कस्टर्ड भी इसमें ऐड कर देंगे, और साथ में हम ये 1.5 कप मतलब है कि आप इस लेवल में लें इसको। ये आपका 1 स्पून, सॉरी कप नहीं स्पून, 1 स्पून ये हो गया 1.5। ये 1.5 स्पून तो आपका ये बेकिंग पाउडर हो गया। और साथ में ये हमने हाफ कप मिल्क लिया है। हम इसको थोड़ा थोड़ा डालकर बीट करते जाएंगे, एक साथ मत डालना, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैटर रेडी है। करीब मुझे 10 मिनट हो गए इसको इस तरीके से बीट करते हुए, और एक ही डायरेक्शन में मैं बीट कर रही हूँ। आप जितना बीट करेंगे इतना स्पॉन्जी बनेगा आपका केक। तो आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। हमें ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। ये रिबन की तरह गिर रहा है ना, ये हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए, और इससे ज़्यादा पतला आप नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा पकने में। ये देखिए, एक तो ये मेथड है हमारा देखने का, और एक हमने जैसे ये विस्क से करा है तो एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, और अगर आप स्पैचुला से करें तो कट एंड फोल्ड मेथड अपनाएं आप। आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, तो अच्छा, अब हमने जो ये ट्रे डस्ट करके रखा था, अब हम इसमें इसको डालते हैं। और इधर हमारा ये कढ़ाई भी हीट हो गई है, और ये ट्रे मैंने पता नहीं आपको बताया है या नहीं बताया, ये 8 इंच का बेकिंग ट्रे है। ये इससे छोटे भी आते हैं, बट ये इनफ है। तो अब हम ये ट्रे में डाल लेंगे, ये अपनी ट्रे में। ये देखिए हो गया है ये सेट। तो अब हम इस अपनी कढ़ाई को खोलेंगे। ये बहुत गर्म हो चुकी है, तो आप हाथ से तो ना ही डालें। ये मैंने संडासी से लेके इस पे रख दिया है, और इसको मैं कवर कर दूँगी। तो ये हमने इसको कवर कर दिया है, और इसकी मैं इसकी आँच मैं लो पे कर दूँगी, लो टू मीडियम पे हम इसको
करीब 35 मिनट रखेंगे और 10 मिनट के बीच अंतराल में आप इसको एक बार टूथपिक और नाइफ़ डाल के चेक करते रहिएगा। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अब इस बीच मुझे कोई दूसरे काम करने हैं तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। चलिए अब इसको एक बार हम खोल के देख लेते हैं। एक बार इसको नाइफ़ लगा के देख लेते हैं। अभी देखो ये मिश्रण इसका लगा हुआ आ रहा है, तो अभी थोड़ी सी कसर है। तो अब इस वक्त पे हम इस पे ये जो हमने चेरी कोट करके रखी थी मैदा से, उसको भी डाल देते हैं। ये हम इस पे चेरी डाल देते हैं। ये जैसे जैसे फूलेगा ये अपने आप अंदर चली जाएगी थोड़ी थोड़ी। हमने थोड़ी लेट डाली है ताकि ये ऊपर ही ऊपर रहे। देखिए, और मेरे पास ये काजू हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़े काजू भी लगा दूँ। आप पे डिपेंड है, आप जो भी लगाना चाहें इस पर। थोड़े से मैं काजू भी लगा रही हूँ। चलिए थोड़ी देर इसको वापस ढक देते हैं। करीब 10-15 मिनट और लग जाएंगे। टोटल इसको 35 मिनट और 40 मिनट लगेंगे लगे हैं। और अब थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। अभी वापस ढक रही हूँ मैं इसको, थोड़ा टाइम और लेने वाला है ये। चलिए अब एक बार फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने टूथपिक लिया है, ये टूथपिक डाल के मैं इसमें देखूंगी। ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा केक रेडी हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। गैस हमने ऑफ कर दी और इस ट्रे को निकाल के हम एक साइड में रख देंगे और इसको करीब आधा घंटा कूल होने में लग जाएगा। उसके बाद का टेक्सचर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। देखिए ये वैसे तो ये किनारे छोड़ने लग गया है, तो ये हो गया है, बट ये ट्रे से अलग ठंडा होने पे ही होगा, तो हम बाद में चेक करेंगे। अब ये स्टैंड भी हम निकाल देते हैं और ये जो सॉल्ट बच गया है इसमें, ये सॉल्ट इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको एक आप कंटेनर में भर के रख लेना। नेक्स्ट टाइम कुछ भी बेक करेंगे तो ये 3 या 4 बार में ये काम आ जाता है। ये लीजिए, ये हमारा कस्टर्ड केक, एगलेस कस्टर्ड केक रेडी है। और ये थोड़ा ठंडा होने पे मैं इसको अभी पलटती हूँ, थोड़ा सा गर्म है और किनारे वैसे छोड़ दिए हैं इसने, तो हम पलट के देख लेते हैं इसको एक बार। ये हम देखिए, हमने एक प्लेट में पलट के देख लिया है, गरम है ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया है ये देखिए हमारा केक। ये हमारा केक रेडी है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। और इसके मैं पीसेस अभी कट करके आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बर्थडे केक है, तो बर्थडे बॉय ही काटेगा। तो उसके बाद मैं पिक्स अटैच कर दूंगी उसके साथ पीसेस की बाद में। तो अब यहीं अंत करते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। और आपको ये मेरी केक की रेसिपी कैसी लगी? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, आप भी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 वैल्यूएबल हैं। मुझे उसी से पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है या नहीं। तो इट्स वेरी वेरी स्पॉन्जी, वेरी वेरी सॉफ्ट।